नमस्कार दोस्तों, ये जो ट्रेन सामने खड़ी हुई आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आजकल इस ट्रेन के ऊपर रेलवे विभाग की काफ़ी नज़रें इनायत हो चुकी है। थोड़े थोड़े दिनों बाद इसके बारे में कोई ना कोई नई ऐसी खबर सुनने के लिए मिल जाती है जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे कि पहली खबर तो ये आई कि अब इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाया करेगा। इस खबर की खुशी ख़त्म ही नहीं हो पाई थी तब तक पता पड़ा कि इस ट्रेन में 2 स्लीपर कोच और जोड़ दिए गए हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि इन 2 कोचों को जोड़ने के लिए रेलवे ने ज़रा भी देर नहीं लगाई, तुरंत घोषणा की और इधर उसका क्रियान्वयन भी हो गया। दोस्तों, आज 10 अप्रैल का दिन है और आज हम आपको 2 नए स्लीपर कोचों के साथ नए रैक के बारे में ही बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12198 ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी ग्वालियर जंक्शन से चलकर शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, गुना जंक्शन के रास्ते भोपाल जंक्शन को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ट्रेन में एक एसी का चेयर कार लगता है और 2 नॉर्मल नॉन एसी चेयर कार इसमें लगाए जाते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में अधिकतर यही शिकायत लोगों के मन में रही कि ये समय ज़्यादा लेती है और इसमें पेट्रोनेज काफ़ी कम रहता है। लेकिन रेलवे ने अब जो ये निर्णय किया है कि इसमें 2 स्लीपर लगाए जाएँ और इसे डेली बेसिस पर चलाया जाए, उससे तो यही लगता है कि इस तरह की बातें सिर्फ अफवाह थीं और इस ट्रेन को यात्री भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 2 स्लीपर कोचों के सामने से हम इस समय गुजर रहे हैं और इसमें पहला दिन होने के बावजूद अच्छी खासी संख्या में यात्री बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही ये दोनों स्लीपर कोच भी नॉर्मल रूप से भरे हुए चलने लगेंगे। ग्वालियर जंक्शन से चलकर शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, गुना जंक्शन के रास्ते भोपाल जंक्शन को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। May I have your attention, please? Train number 1219A Gwalior Bhopal Intercity from Gwalior Junction to Bhopal Junction via Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Guna Junction is standing on platform number 4. Passengers are requested to take their respective seats. इस ट्रेन में स्लीपर कोचों में यात्रियों की संख्या की क्या स्थिति है, उसको हम एक बार फिर से यहाँ पर देखने के लिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों ही कोच एकदम खाली नहीं कहे जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो भी 40 से 50% सीटों पर तो लोग बैठे हुए दिखाई पड़ ही रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही ये दोनों कोच भी यात्रियों के बीच में लोकप्रिय हो जाएंगे। और कई बार कम यात्री मिलने की वजह से इस ट्रेन का रूट तक बदलने की बातें सामने आती रहती हैं। उन सब बातों पर विराम लग जाएगा। दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये ट्रेन शुरू हुई है, ये हमेशा उपेक्षा और दुर्भाग्य का शिकार रही है। जब भी बीना भोपाल सेक्शन में कोई भी काम होता है, इस ट्रेन को या तो गुना तक के लिए सीमित कर दिया जाता है या फिर पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है। तर्क यही दिया जाता है कि इसमें यात्रियों की संख्या कम मिल रही है, इसलिए इसको रद्द करने से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि जब ये ट्रेन चलने का पहला दिन था, यानी इसका उद्घाटन होना था, तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दोपहर को 3 बजे इसको हरी झंडी दिखाई गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें गुना तक गए थे। उस समय जो कार्यक्रम हुआ था, उस समय ग्वालियर की सांसद
ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ जी यशोधरा राजे सिंधिया थीं। ये बहुत अच्छी बात थी कि दोनों अलग अलग पार्टियों में होने के बावजूद पार्टी की सीमाओं को लांघ कर इस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि उस समय की सांसद यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बारे में बड़ा ही पक्का दावा किया था कि ये ट्रेन कभी सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि इसको उस समय आगरा और झांसी और ग्वालियर के कई कोचों को मंगाकर जोड़ जाड़ कर बनाया गया था। तो उनका ये कहना था ये ट्रेन अपनी टाइमिंग की वजह से सफल नहीं हो पाएगी, इसकी टाइमिंग बदलेंगे तभी ये ट्रेन आगे चलेगी। परिचालन कारणों से भी कई बार इस ट्रेन को उपेक्षा का शिकार होते हुए देखा गया है। ये देखने में आया है कि कई बार ये ट्रेन ख़ास तौर से वापसी के समय भोपाल से आते समय काफ़ी लेट हो जाती है और कई बार तो ये 3 बजे से 5 बजे के बीच में ग्वालियर वापस लौट पाती है। हमारा सुझाव ये है कि इस ट्रेन को इधर भिंड के तक और उधर रानी कमलापति स्टेशन तक बढ़ा दिया जाए और इसे ओवरनाइट ट्रेन के रूप में चलाया जाए। भले ही रूट बढ़ जाने की वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को दिन का सफ़र लंबा और उबाऊ लगता है, रात के सफ़र में भले ही समय ज़्यादा लगे लेकिन वो सोते हुए चले जाएंगे तो सही समय पर पहुंचने की खुशी उनकी थकान को दूर कर देगी। अभी इस ट्रेन का रनिंग टाइम 9 घंटे का है। अगर भिंड तक बढ़ाने और कमलापति तक बढ़ाने में 3 घंटे का भी अंतर आता है तो भी इसका रनिंग टाइम कुल 12 घंटे का रहेगा। यानी भिंड से शाम को 8 बजे इस ट्रेन को चलाया जाए और रानी कमलापति सुबह 8 बजे पहुंचाया जाए तो ये ट्रेन ओवरनाइट ट्रेन के रूप में भिंड वासियों के लिए और ग्वालियर वासियों के लिए एक वरदान साबित होगी। इंदौर इंटरसिटी के बारे में भी यही देखने में आया कि पहले उसे डे ट्रेन के रूप में चलाया गया था तो उतनी सफल नहीं हुई थी, लेकिन जब से उसको ओवरनाइट ट्रेन बनाया गया यात्रियों की संख्या में अद्भुत रूप से बढ़ोतरी हुई और ट्रेन हमेशा के लिए फ़ायदे का सौदा बन गई। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेताबी से इंतज़ार रहेगा। इसी तरह की जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में जल्दी ही आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।